हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 139 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं कुछ दवाइयों का खास रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है नक्सवमका। नक्सवमका 30 पावर में। ये जो है ऐसे केस में दिया जाता है, कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स में 6 महीने के अंदर अगर उसको अम्बिलिकल हार्निया हो गया है तो इसको आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नक्सवमका 30 पावर में एक एक बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए जब तक कि अम्बिलिकल हार्निया ठीक नहीं हो जाएगा। इन्फेंट्स में जो अम्बिलिकल हार्निया होती है उसकी नक्सवमका 30 एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम 30 पावर में लेना है। अगर किसी को ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, वो चाहे फाइब्रोइडेमा हो, चाहे फाइब्रोइडनोसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेशेंट बोलता है कि हमारे ब्रेस्ट में दर्द है तो आपको ब्राउनिया फाइटोलोका वगैरह उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्राउनिया फाइटोलोका का तो एग्जैक्ट सिम्टम है ना, मैच करना पड़ेगा। तो उसको ओनोस्मोडियम 30 4 बूंद करके 3 घंटा पर लगातार ले लें, और जब ब्रेस्ट दर्द ठीक हो जाए तब ये दवाई बंद कर दें। इससे उनका जो है ब्रेस्ट में जो दर्द होता है वो आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओडियम जैकोसिस। ओडियम जैकोसिस बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन यह जो है जैसे मेडोरिनम में बर्निंग होती है, सल्फर में बर्निंग होती है, पाम्स में और जो है सोल्स में, लेकिन ओडियम जैकोसिस में क्या होती है कि बर्निंग इन पाम्स, खाली इतने एरिया में, पाम्स एरिया में बर्निंग होती है। लगता है कि जल रहा है, कोई आग की तरह यहाँ लगा दिया है, माने पाम्स में खाली बर्निंग हो रही है। अब जो है ओडियम जैकोसिस 3x पावर में एक टेबलेट करके दिन में 3 बार 1 महीना तक ले लीजिए। बीच में ठीक हो जाएगा, फिर भी आपको ये दवाई 1 महीने तक लेने से आपके पाम्स में जो बर्निंग होती है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओपियम। ओपियम 30। यह जो है ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। स्टूल कैसा रहता है? स्टूल राउंड रहता है, स्टूल गोल गोल रहता है। बकरी जब लेटरिन करती है तो उसके भी गोला गोला हो जाता है। तो अगर किसी को, बच्चे को या एडल्ट में अगर जो है स्टूल अगर राउंड है, हार्ड है, तो उसको ओपियम 30 दीजिए। ओपियम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार, जब तक की प्रॉब्लम नहीं ठीक होती तब तक देते रहिए। इस तरह का ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोडियम। पेट्रोडियम 30। पेट्रोडियम 30 डायरिया की एक बहुत बढ़िया दवाई है। डायरिया अगर किसी को खाली दिन में आता है, रात होते होते बंद हो जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक जो है डायरिया रहता है, और उसके बाद शाम को बंद हो जाता है। डायरिया ओनली इन द डे टाइम, डे टाइम होता है और शाम को कुछ नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए पेट्रोडियम। पेट्रोडियम 30 3-4 बूंद करके 3 घंटा पर 1 हफ्ता देते रहिए, तो उनको जो डायरिया डे टाइम में होता है ये प्रॉब्लम उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सल्फर। सल्फर 30। सल्फर 30 हम ऐसे केस में देते हैं जो आदमी ड्रिंकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीते ही उनको पेट में दर्द हो गया तो बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि वो शराब पीना ही नहीं चाहिए, हमारा इंस्ट्रक्शन ये है, क्योंकि शराब जो है कई जिंदगियां, कई घर खराब कर देती हैं। लेकिन जो नहीं मानते हैं, जिनकी लत पड़ गई है, तो उनको पीना ही पड़ेगा। तो शराबियों में अगर जो है पेट में दर्द हो रहा है पीने के बाद में, तो उनको सल्फर दीजिए। सल्फर 30 2 बूंद करके आधे घंटे पर 5-6 डोज दीजिए, दर्द आराम हो जाएगा। उसके बाद दवाई बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिलिनम। सिफिलिनम 200। ये जो है डिप्लोपिया की एक रामबाण दवाई है। तो डिप्लोपिया में क्या होता है, 2 चीज़ दिखाई पड़ता है, लेकिन सिफिलिनम में क्या होता है कि एक इमेज सीन बिलो दी अदर, माने आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, वो जो है 2 चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। एक फ़ोटो देख रहे हैं और उसका इमेज ठीक उसके नीचे ही जा रहा है। आप समझ गए ना, माने एक फ़ोटो देख रहे हैं और उसके नीचे उसका इमेज जा रहा है। तो ऐसे केस में आप दीजिए सिफिलिनम। सिफिलिनम 200 सप्ताह में 1 बार देते रहिए। आपका इस तरह का डिप्लोपिया जो एक इमेज के नीचे एक इमेज और बन जाती है, साइड में नहीं बनती है, 2 चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे पेशेंट को सिफिलिनम 200 सप्ताह में 1 बार देने से उनका इस तरह का डिप्लोपिया जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टेबिसेग्रिया। स्टेबिसेग्रिया 200 पावर में। ये हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिन लेडीज़ की नई नई शादी हुई है और उनको ब्लैडर में दिक्कत हो गई है,
उनको पेशाब में दिक्कत हो गई है, पेशाब में जलन हो गई है, पेशाब रुक रुक के होता है। लेकिन पेशेंट कैसा चाहिए? पेशेंट होना चाहिए यंग मैरिड वुमेन, जस्ट शादी हुई है, उसके बाद में जो है ब्लडर की शिकायत हो गई है, स्टेप्सिग्रिया तभी काम करेगी। तो स्टेप्सिग्रिया आप चाहें तो 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, या तो 200 सप्ताह में 1 बार लीजिए, उनकी यह प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है साइलेसिया। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि अगर हमारे शरीर में कांटा गड़ गया है, कांटा अंदर रह गया है, शीशा गड़ गया है, शीशा अंदर रह गया है और दबाने से दर्द है, आपको उसको निकालना नहीं है क्योंकि इसमें इंजरी हो जाएगी। यहाँ तक कि बिच्छू का डंक अगर किसी को मार देता है और अपना वो भी वहाँ पर छोड़ देता है तो साइलेसिया टेनियम, तो 1 डोज देने से बिच्छी का जो डंक है वो भी इसी से निकल जाता है। तो लेकिन अगर नॉर्मल केस है, शीशा गड़ गया है, कांटा गड़ गया है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली साइलेसिया 200 1 डोज खा लीजिए, 24 घंटे के अंदर में आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जो आपको हाथ में किरकिरी लगती है, कांटा गड़ गया है, शीशा गड़ गया है या कुछ भी गड़ गया है, आप उसको निकालने का चेष्टा मत कीजिए। साइलेसिया 200 1 डोज खा लीजिए, 24 घंटा के अंदर आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सीपिया 200। इसको आपको लेना है 1 दिन छोड़कर 1 दिन। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि भेजाइना पेनफुल, स्पेशली ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के बाद में भेजाइना पेनफुल, भेजाइना में दर्द होता है। आप ऐसे पेशेंट को सीपिया दीजिए। सीपिया 200 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगातार कुछ डोज दीजिए, तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, भेजाइना में जो प्रॉब्लम हो जाती है इंटरकोर्स के बाद में, उनकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।